मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं अपनी दूसरी कहानी तरकीब लेकर आई हूँ, जिसमें समय अनुसार लोगों में किस तरह से, पात्रों में किस तरह से परिवर्तन आता है, उसका रूप स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। 90 साल का ताऊ अपनी खटिया पर लेटे लेटे सोच रहा था, घर में सबके होते हुए भी कितना अकेलापन है जीवन में। पत्नी, बेटे, बहुए, बच्चों के होते हुए भी कोई भी पास में बैठना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। पत्नी है जो 24 घंटे कामों के कारण खुनसाई हुई, चिल्लाती हुई दिखाई देती है। बेटे बहू अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सारा दिन पहाड़ के समान गुजरने के संदर्भ में आता ही नहीं है, यानी कि गुजरता ही नहीं है। इस उम्र में काम भी शरीर से होता नहीं है। चारपाई पर पड़ा पड़ा ताऊ को एक तरीका सूझा। ताऊ ने अपनी घरवाली से कहा, सुनती हो घरवाली? हाँ कहो। कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाया करो। घरवाली थोड़ा सा नाक मुंह बनाते हुए कहती है, इस उम्र में भी तुमको पता नहीं क्या क्या सोचता है। यह कहकर ताई अपने कामों में लग जाती है। ताई अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है, सारी जिंदगी जब साथ में बैठने का मौका था तब तो दूर दूर भागते थे, और अब इस उम्र में साथ बैठने को कह रहा है। बूढ़ा सठिया गया है। ताऊ रोज आते जाते पत्नी को यही बात दिन में 50 बार कह देते। ताई मुंह नाक बनाकर अपने कामों में लग जाती। एक दिन ताऊ ने ताई से, यानी कि अपनी पत्नी से, अपने मन की बात कहना चाही। सुन, बैठ मेरे पास। पत्नी, क्या रट लगा रखी है ये रोज रोज की? ताऊ, तू कुछ अपनी बहुओं से ही सीख ले। ताई, क्या सीखूं इस उम्र में बहुओं से? इनसे बहुए, ताऊ बोलता है, बहुए देख अपने अपने पति के साथ कितना समय बिताती हैं, साथ में बैठती हैं, उठती हैं, बोलती हैं, चलती हैं, और खाना भी समय अनुसार उन्हीं के साथ खाती है। तेरे मन में कभी ये भाव नहीं उठता कि मैं अपने पति के साथ बैठूं? पत्नी, जब समय था तब तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी बैठने को नहीं कहा, और अब कहते हो बैठ जाओ। बताओ कोई कैसे बैठे? ताऊ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, तब समझ नहीं थी पगली। अब बेटों को देख देख कर ख्याल आ रहा है कि जिंदगी के कितने सुनहरे पल मैंने यूं ही गवा दिए। दोस्तों में, बाहर घूमने फिरने में, जो वक्त तेरे साथ बिताना चाहिए था, तेरे साथ गुजारना चाहिए था, वो मैंने ऐसा ही बिता दिया। अब थोड़ी सी मन को ये लगता है कि ये समय जो साथ में है वो और नहीं गंवाना चाहिए। पत्नी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, देखते हुए कहती है, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पास आकर 10-15 मिनट के लिए बैठ जाऊंगी। ताऊ, नहीं नहीं नहीं, काम खत्म हो या नहीं हो, तू मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठा कर। ताऊ की बातें पत्नी को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पर एक संवेदनशील मन के द्वारा वह उनकी बातों को समझना चाहती थी। ताऊ ने पत्नी को समझाते हुए कहा, देख, घर में 3-3 बहुएं होते हुए भी तू क्यों काम करती है? अब तेरी काम करने की उम्र नहीं है। अब तू बहुओं से काम करवाया कर, उन्हें बताया कर कि क्या क्या काम और किस किस रूप में करना है। अब तू काम मत किया कर। सारी जिंदगी तूने काम किया है, अपनी हड्डियां तोड़ी हैं, कभी तू निचली नहीं बैठी। सारा दिन सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तू काम करती है, पर अब तू थोड़ा सा आराम कर ले। पत्नी को ये बहुत ज़्यादा खुशी लगती है, क्योंकि जब पत्नी सारा दिन काम करती थी तब पति ने उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं की। पत्नी, तो क्या करूं सारा दिन? अब तू केवल काम बताया कर और मेरे पास बैठा रहा कर।
देख तीनों बहुओं और लड़कों को कितनी जल्दी बात समझ में आ जाएगी। बहुओं और लड़कों को क्या बात समझ में आएगी? ताऊ थोड़ा सा रुक कर बोलता है, उन्हें क्या करना है। पत्नी को पूरी बात समझ में आने लगी कि ताऊ के मन में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई तरीका, योजना चल रही है। अब अक्सर ताऊ और ताई साथ में बैठे हुए दिखाई देते, बातें करते हुए दिखाई देते। बहुओं को भी कुछ समय तो ठीक लगा, पर धीरे धीरे जब लगातार ये सब चीजें होने लगी तब तीनों बहुओं को भी अखरने लगा। बड़ी बहू मजली और छोटी से कहने लगी, इन दोनों को क्या हुआ है? मजली और छोटी बहू बड़ी बहू की ओर देखते हुए कहती है, किन्हें क्या हुआ है? अरे माँ और पिताजी को। क्यों, इन्हें क्या हुआ है? पहले कभी साथ में बैठे हुए नहीं देखा, अब दोनों साथ साथ में ही दिखाई देते हैं। तीनों बहुओं में अब रोज इसी तरह की कुछ ना कुछ बात होने लगी। बहुओं ने अपने अपने पतियों के भी कान भरने शुरू कर दिए। बहुओं के बातों से बेटों के मन में भी अनेक प्रकार की शंकाएं जन्म लेने लगी। और तभी बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, हमने भी आज तक माँ पिताजी को साथ में नहीं देखा, और देखा है तो बहुत कम देखा है। तुम तीनों ने तो उन्हें कुछ नहीं कहा। तीनों बहुएं हाथ पैर हिलाते हुए, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, हमने किसी भी तरह की कोई भी बात उन्हें नहीं कही, कोई भी चोट उन्हें नहीं पहुंचाई, कोई भी अपशब्द हमने नहीं कहे। तीनों बहुएं ज्यादा से ज्यादा सासू माँ का ध्यान रखने लगी। कभी कोई कुछ बनाकर लेकर आता, कभी कोई कुछ और बना के लेकर आता। तीनों बहुओं में होड़ लग गई एक तरह से, सासू माँ को कैसे खुश रखा जाए। तो सभी कुछ ना कुछ अपने अपने अनुसार करने लगी। एक दिन सासू ने अपनी बड़ी बहू से कहा, आज से मुझे तुम तीनों 2000 रुपए हर महीने दोगी। ये बात उन दोनों को भी कह देना। बड़ी बहू सोच में पड़ गई, माँ को इतने रुपयों की क्यों आवश्यकता पड़ गई। बड़ी बहू ने दोनों को बुलाकर ये बात कह दी। दोनों बहुएं भी संकुचित रूप से सोचने लगी कि माँ को इतने रुपयों की क्या आवश्यकता, और आज से पहले तो माँ ने इस तरह की कोई फरमाइश रखी नहीं, पर अब ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है। शाम को आते ही तीनों बहुओं ने अपने अपने पति को थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर बात बता दी। बेटे, नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कह सकती, सुनने में कोई चूक हुई है। तीनों बहुओं ने अपने अपने पति को ये बात विस्तार से बता दी, पर बेटे भी समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि माँ ने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं था, और अब वह इतने रुपयों को लेकर क्या करेगी। तो उस दिन पूरी रात बहुओं और बेटों में इस तरह की चर्चा चलती रही। आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, और आप मुझे अपने विचार वहाँ पर बताइए, और अगर आप सुनने के लिए प्रेरित हैं तो अपने कमेंट्स आप मुझे दीजिए। धन्यवाद।